अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो शीट है इस फर्स्ट जो शीट आपको मिलती है जिसमें आपने नाम वगैरह सब कुछ लिखना होता है तो उसके बारे में बताने लगी हूँ। ठीक है, वैसे ये वीडियो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th चारों जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए है। ठीक है, सबको यही शीट आती है फर्स्ट वाली। ठीक है, बेशक ये आप किस पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो आपको यही शीट मतलब फर्स्ट में मिलेगी। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करें, इसमें से कुछ मैंने सॉल्व कर दिया, इसको टोटली मैं गाइड कर देती हूँ। खास तौर पे ये मैं वीडियो जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कोई भी पेपर मतलब बोर्ड में जाने का। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं टोटली इसको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने रोल नंबर वगैरह सब कुछ मैंने लिखा अपनी तरफ से ही है, मतलब लेकिन आपका ज़ाहिर बात है इसी तरह से कोई ना कोई रोल नंबर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को आसानी से इस बात की समझ आ जाएगी। वैसे मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं आहिस्ता बोलूँ, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने से पहले कमेंट पढ़ रही थी तो कमेंट में भी वो मुझे एक बच्ची कह के गई है कि मैम प्लीज़ ज़रा आहिस्ता बोला करें। अपनी तरफ से तो मैं आहिस्ता ही बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बस वो आदत पड़ी हुई है तेज़ तेज़ बोलने की। अच्छा जी, यहाँ पे ना सबसे पहले बच्चे आपके सामने की शीट आएगी। ठीक है, अब इस शीट में पहले आपको ये शीट के साथ में ना आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दे दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि एमसीक्यूज़ वाला जो पेज है वो दे दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर लेने के बाद वो देते हैं। ठीक है, अब आपको जब ये शीट मिलेगी, इस शीट के ना यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेट। ठीक है, आपने अपनी डेट बतानी है कि किस डेट को आपका पेपर हो रहा है। ठीक है, अभी 9th के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो मैंने 18 अप्रैल लिख दिया, 18 अप्रैल 2023। ठीक है, आप अपने हिसाब से जब भी मतलब अभी आप अगर इस साल वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी के लिए, अगर आप अगले साल वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो ऐसे ही चलती रहनी है, तो अपनी डेट के हिसाब से अपनी डेट लिखें। ठीक है, अगर आप 9th के आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं तो वो भी इसी तरह करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि आपका पेपर मॉर्निंग में है कि इवनिंग में है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में, आप मॉर्निंग को बबल इसके फिल कर दोगे। अगर आप इवनिंग में हो तो आप इवनिंग वाला फिल कर लोगे। मैंने मॉर्निंग वाला किया है, अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी सर्कल आप फिल करो कभी भी इतना नहीं करना कि आप मिड वाला हिस्सा, उन्होंने ये खुद बताया हुआ है कि गलत है कौन से, जब अगर आप फिल कर रहे हो जल्दी जल्दी में आप मिड वाला हिस्सा फिल कर दो कि उनको समझ तो आ गई है मैंने इसको फिल किया, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चे, आपको पूरे का पूरा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप हल्की सी लाइन फिल करते हुए लाइन बाय निकालोगे तब भी गलत है। सही कौन सा है, जब आप यूँ करोगे। मैंने हाथ में बॉल पॉइंट पकड़ी हुई है, इस चीज़ को गौर करो। जब भी आप, बेशक आप 9 10 में हो, आप पेपर जो आप पेन से सॉल्व करते हो आप सॉल्व करो, लेकिन ये जो शीट वाला काम है ना, ऑब्जेक्टिव शीट में जो आपने एमसीक्यूज़ के निशान लगाने हैं वो, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए फिल करना है, उसको आपने फर्स्ट शीट को करना है, तब भी आप पेन यूज़ करो। पेन मार्कर से भी इंक फैल जाती है। ठीक है, अक्सर बच्चे मार्कर से करते हैं, अक्सर बच्चे पेन से करते हैं, पेन की भी अक्सर इंक जो है फैल जाती है, आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसलिए बॉल पॉइंट यूज़ किया करो ये काम करने के लिए। मैंने भी इसको बॉल पॉइंट से किया। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है रोल नंबर। ठीक है, अब आपका रोल नंबर जो भी है, मैंने यहाँ पे लिखा है 5,24,850 अपनी तरफ से बना के लिखा है। ठीक है, लेकिन आप अपना रोल नंबर जो है अपनी रोल नंबर स्लिप से चेक करें और यहाँ पे लिख दें। ठीक है, जब आप यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे उसके बाद बेटा आपका यहाँ पे इस चीज़ को फिल कैसे करना है। अब पहला, अगर आपका नंबर 5 है तो मैंने यहाँ पे इस लाइन में 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी हुई है, मैंने इसमें 5 वाले को फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, मेरा यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे जाके 2 को फिल कर दिया। उसके बाद 4 है तो मैंने यहाँ पे जाके 4 को फिल कर दिया है। ठीक है, 8 है तो 8 को फिल कर दिया है, 5 है तो 5 को फिल कर दिया, 0 है तो 0 वाली लाइन को फिल कर दिया। मतलब हर लाइन में उन्होंने, ये देखिए, मुझे लिख के दिए हुए नंबर्स। ठीक है, तो मैंने जो नंबर देखा है उसको उसी नंबर के हिसाब से फिल करती गई हूँ। ठीक है, 2 है 4 है तो 4 को फिल कर दिया। आप रोल नंबर स्लिप से रोल नंबर लिखें, उसके बाद यहाँ पे उसी नंबर को नीचे बबल्स में फिल कर दें। ठीक है, अब आप फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट काम इधर वाला आ जाता है। यहाँ पे उन्होंने फिर कहा है आपको डेट बताएं। अब मेरी डेट क्या थी, 18/4/2023, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 18, ठीक है, 4/2023। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से, मतलब आपका जो पेपर होगा आप अपनी जो डेट है वो आप ये सारा यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है पेपर मैट्रिक है कि इंटर है। मैट्रिक यानी कि अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हो आप मैट्रिक को फिल करोगे। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो आप इंटर को फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चे पार्ट 1 का पेपर देना है कि पार्ट 2 का। पार्ट 1 कहते हैं मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक के हो, ठीक है, मैट्रिक में यानी कि आप 9th में हो या 10th में हो तो आप मैट्रिक को फिल करोगे। उसके बाद आप नीचे आओगे, अगर आप 9th के हो आप पार्ट 1 को करोगे, अगर आप 10th के हो आप पार्ट 2 को फिल करोगे। इसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट के हो यानी कि फर्स्ट या सेकंड ईयर के हो तो आप यहाँ पे, अगर आप इंटर के हो तो आप ये फर्स्ट ईयर में हो तो पार्ट 1 को करोगे, सेकंड ईयर में हो तो पार्ट 2 को फिल करोगे। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करोगे, आप
मैट्रिक या इंटर के हो, उसके बाद आप चेक करोगे आप 9th में हो या 10th में हो या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर और 9th वाले ये करेंगे, सेकंड ईयर और 10th वाले ये करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनुअल या सप्लीमेंट्री। अगर आपका पेपर सालाना है, ठीक है, एनुअल है, ठीक है, तो आपने ये करना है। और अगर आप खुदा ना खासा सप्लीमेंट्री पेपर दे देते हैं तो फिर आप यहाँ पे सप्ली वाले को फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चे मॉर्निंग या इवनिंग। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में हो रहा है, ठीक है, तो आप मॉर्निंग को फिल करोगे। अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो आप इवनिंग को फिल करोगे। आप यहाँ पे भी मेंशन करोगे मॉर्निंग में है तो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे भी मेंशन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपका आज पेपर कौन सा है। आप पहला पेपर जौन सा भी दोगे आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नाम है, आप अपना नाम लिखोगे, इंग्लिश में है, ठीक है, नेम इंग्लिश में लिखा है तो आप इंग्लिश में लिखोगे। मैं अपना नाम ही लिख देती हूँ, ठीक है, आपने अपना लिखना है। मेरा नाम लिखा गया, उसके बाद फादर नेम लिखना है, ठीक है, तो मैं अपने पापा का नाम लिख देती हूँ, आप अपने पापा का नाम लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रोल नंबर। रोल नंबर मैंने लिख दिया था एक लाइन में, मैं एक चेक ही कर रही थी खुद भी लिख के कि मेरा लाइन में आता है कि नहीं। अगर आपका रोल नंबर लंबा हो, जैसा कि मेरा तो एंड पे 50 खत्म हो रहा था ना, मैंने लिखा है 50,04,850, ठीक है। अगर आपका फ़र्ज़ करो 53 होता तो अब यहाँ पे तो नहीं फिल कर सकते, फिर आप आसानी से आराम से यहाँ पे लिखिएगा 5,04,800। आगे नेक्स्ट लाइन में, मतलब इसको 2 ही लाइन्स में बना लो, इतना लिखो, उसके बाद नेक्स्ट में लाइन लिख लो। अगर आपका रोल नंबर लंबा है, ठीक है, मेरा इसी में कंप्लीट हो गया था तो मैंने 50 तक इस तरह कंप्लीट कर दिया। मतलब आपने इसी जो बॉक्स बना हुआ इसके अंदर ही अपना काम कंप्लीट लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके अपने सिग्नेचर, ठीक है। मैं अपने सिग्नेचर कर देती हूँ, मैं असल में सिग्नेचर करूँ भी तो मैं पूरे ही लिख देती होती हूँ, ठीक है। तो आप अगर शॉर्टली साइन करना चाहती हैं वो कर लें, पूरा नाम लिखना चाहते हो तो वो लिख लो, ठीक है। ये काम आपका नहीं है, ये आपके जो सुपरिटेंडेंट हैं वो आके खुद साइन करेंगी। आपका इस शीट पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपने इतना काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वाला काम, ठीक है। अक्सर बच्चों की जो शीट है उसके ऊपर ये वाली शीट लगी होती है, अक्सर के ऊपर ये लगी होती है, मतलब ये वाली डिफरेंट बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट काम इसमें हो जाता है, लेकिन ये वाला काम जो है वो यही चलता है, ठीक है। ये भी अगर आपने ये फिल कर लिया तो फिर इस तरह का काम करना तो मुश्किल है ही नहीं है बिल्कुल भी। नाम आपने मजमून लिखना है, आपका जो सा पेपर, अगर आप उर्दू में मजमून लिखा है ना तो आप उर्दू में लिखेंगे। मैंने इंग्लिश का पेपर लिखा तो मैं इंग्लिश का लिखूंगी। आपका जो पेपर होगा आप यहाँ पे वो वाला पेपर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है पर्चा पार्ट 1 का है कि पार्ट 2 का, मतलब आपका मॉर्निंग का है कि इवनिंग का, ठीक है। उसके बाद पर्चा कौन सा है, इंटर पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है, तो वो आप बताएंगे। यहाँ पे ग्रुप बताएंगे, ठीक है। अब मैंने 9th का लिख रही हूँ, 9th का लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पे 1 ही शो करूँगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हो फिर भी आप 1 शो करोगे, 10th के हो 2 शो करोगे, सेकंड ईयर के हो 2 शो करोगे। उस पर ग्रुप कौन सा है जी आपका, मॉर्निंग है कि इवनिंग है, ठीक है। मॉर्निंग है तो ग्रुप 1 है, अगर आप इवनिंग है तो ग्रुप 2 है, ठीक है। तो आपका ग्रुप जो है वो एक मॉर्निंग है, ठीक है, तो आप 1 लिख देंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इम्तिहान, मैट्रिक का या इंटर का, तो मैट्रिक का तो मैट्रिक लिखोगे। मैंने 9th का लिखा है तो मैं मैट्रिक लिखूंगी। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को आप इंटरमीडिएट को लिखोगे, टिक करोगे। ज़िमनी साल कौन सा है, मैंने 23 लिखा है। अब अगले साल वाले अगर आप देख रहे हो बच्चे वीडियो तो फिर आप 24 लिखोगे। इस तरह से मतलब नेक्स्ट काम चलता जाएगा। अच्छा बच्चे, अब इसमें यहाँ पे जब आपने अंगूठा लगाना है तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये देख लो कि जब आपने अंगूठा लगाना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़का बायां हाथ लगाएगा, ठीक है। लड़का पेपर दे रहा है तो वो बायां हाथ लगाएगा, और अगर लड़की दे रही है पेपर तो वो दाएं हाथ का अंगूठा लगाएगी, ठीक है। दायां हाथ यानी कि राइट साइड, ठीक है। तो लड़की पेपर सॉल्व कर रही है, लड़कियों ने जब बच्चियों ने पेपर देना है तो आप बच्चे दायां हाथ लगाओगे, ठीक है, दायां हाथ वाला अंगूठा। और अगर आप कर रहे हो, बच्चा पेपर दे रहा है, बॉय हो, ठीक है, तो फिर आप बाएं हाथ वाला अंगूठा लगाओगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना है, वरना फिर वो आपको फिर वो जो एग्जामिनर है वो फिर ज़रा गुस्सा भी करते हैं और आपको डांट भी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से पढ़ने के बाद लिखने का। वैसे आपको बता दिया मैंने कि बॉयज़ बायां हाथ लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, और जो लड़की हैं, ठीक है, वो दाएं हाथ से लगाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर गौर रखिएगा। उसके बाद इसको जस्ट एक बार पढ़ना है। ये काम आपका नहीं है, ये वाला काम आपके चेकर का है। जब आप वो पेपर चेक करेगा तो आपके नंबर्स यहाँ पे लिख देगा, जो भी उसे नंबर दिए हुए यहाँ पे, ओके। मेन जो काम है वो मैंने आपको यही बताना था, ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोज़ है उसमें फिर आपको नेक्स्ट गाइड करती रहती हूँ। अभी तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।